नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टेट सफर तक यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, लगता है कि योगी कहीं ना कहीं अब एक टारगेट हो गए। टारगेट इसलिए कि इतने सारे उनके खिलाफ फ्रंट खुल गए कि अब योगी आदित्यनाथ जी को 27 जुलाई को 27 तारीख को दिल्ली दो शीर्ष नेताओं के सामने, दो बड़े नेताओं के सामने पेश होना पड़ेगा। जी हां, खबर है कि 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने पेश होंगे दिल्ली में। और ये नरेंद्र मोदी या योगी के खिलाफ 4 जून से जो उनके खिलाफ जो ये सारी रवायत शुरू हुई, उनके खिलाफ मल्टी तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है। अब हर विधायक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और विधायक जाति के अनुसार घेराबंदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे बड़ा फ्रंट उन्होंने खोला और केशव प्रसाद मौर्य का हमला रोज धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। वो सभी समुदाय के विधायक लगातार ओबीसी समुदाय के विधायक से लगातार मिल रहे हैं, योगी के खिलाफ एक बहुत बड़ा दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब ऐसा लगता है कि योगी के खिलाफ दबाव केवल योगी के दबाने के लिए नहीं, दबाव नहीं है, कहीं दिल्ली को ये बताने के लिए, ये जताने के लिए तो नहीं है कि ओबीसी समुदाय यदि आपसे छिटक जाए तो आपकी सोशल इंजीनियरिंग धरा का धरा रह जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के भीतर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, जो ओम प्रकाश राज्यभर और संजय निषाद से मिलते हैं। और ओम प्रकाश राज्यभर और संजय निषाद, ये दोनों भी आज के समय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ने वाले दो आवाजें हैं। ये भी वो विद्रोही तेवर लेकर के योगी के खिलाफ लगातार सहयोगी दल होने के बावजूद भी योगी को माफ करने के तैयार ही नहीं। योगी को चिरीचेरा के एक विधायक श्रवण कुमार निषाद ने तो यह आरोप भी लगा दिया कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है और सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली गई। उन्होंने आगे ये भी बोला, निषाद ने, कि हाल ही में बिहार के भीतर एक बड़े हमारे समुदाय के नेता की पिता की हत्या कर दी गई। क्या योगी जी हमें मरवाना चाहते? सीधा सा आरोप, और ये आरोप कहीं और से नहीं बल्कि उसी गोरखपुर एरिया से आता है, क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन तो समझ रहे हैं। आइए, श्रवण कुमार निषाद संजय निषाद के बेटे हैं। इसका साफ साफ मतलब होता है कि इस ताकत से अब हमले हो रहे हो, अब ये तीखी हमले हो रहे हैं। और दूसरे वहीं उन्होंने एक बात और कहा कि चिरीचेरा में दीपक कुमार जायसवाल ने, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी भी मंडल की सदस्य हैं, जनपद मंडल की सदस्य हैं, और घर के भीतर पुलिस पहुंच करके उसको प्रताड़ित करती है, उसको अपराधी घोषित करती है। और उस जायसवाल का स्टेटमेंट होता है कि यदि मेरी सरकार में जीना असहाय हो गया तो फिर हम जाए तो फिर कहाँ जाए। इस वक्तव्य को, इस वाक्य को श्रवण निषाद काफी जोरों शोरों से, काफी ताकत से इसको आगे निकालकर ये बात बताना चाहते हैं कि कितना पुलिस का खौफ अब बीजेपी वालों के भीतर ही बना हुआ है। यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये बात तो ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि वहीं के गोरखपुर पास के विधायक एक होते हैं, केपरगंज के विधायक होते हैं, उन्होंने भी ये बात फिर से दोहराया। उन्होंने इस बार नाम लेकर के कहा कि ये व्यक्ति 5 करोड़ इकट्ठा करके मेरी सुपारी दे चुका है, मेरी जान की कीमत दे चुका है, और मुझे कभी भी जान से मारा जा सकता है। फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि ये बार बार मैं बात बताता हूं, मैंने गृह मंत्री को खुद ही लिखा, श्रवण निषाद की बात ही नहीं। तो उसी क्षेत्र के एक और विधायक होते हैं, केपरगंज करके कोई विधायक होते हैं, फतेह बहादुर सिंह ने भी ये आरोप काफी दिनों पहले लगा दिया था कि किसी ने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उनकी जान की सुपारी दी है। अब उनका ये कहना है कि मैंने तो नाम भी बताया कि किसने मेरी सुपारी दी है, इसके बावजूद पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं। मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। सीधा सामने पर। और गोरखपुर के भीतर तो महाराज जी, पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ
विधायकों से मिलने के लिए मीटिंग कर रहे थे, बैठक ले रहे थे एक जिले के भीतर, एक जिले के अंदर, तब के राम सुबह राजभर एक आरोप लगाए थे कि बाबू अधिकारी तो छोड़िए, बाबू भी अब फोन नहीं उठाते, बेगर इस वक्त के किसी के काम नहीं होते, हमारे विधायकों के फोन नहीं उठाए जाते, तो आप बताइए कि बाकियों का क्या हाल होगा। इसके ऊपर योगी जी ने दो टूक कहा कि आपके खिलाफ कोई सबूत हो, आपके पास कोई सबूत हो तो हम एक्शन लेंगे, आप दे दीजिए। विधायक का फोन नहीं उठाता बाबू, इसका क्या सबूत हो सकता है। योगी आगे जी ने फिर से प्रशासन का साथ दिया, राज्य भर तो चुप हो गए, लेकिन फिर लोनी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया, एक बात कही कि वाकई अधिकारी नहीं सुनते, वाकई ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते, और मुख्यमंत्री जी सबूत मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी को समय देना चाहिए कि विधायक का प्रोटोकॉल अधिकारियों से बहुत ऊपर होता है। यदि मैं विधायक जी नंद किशोर गुर्जर बोल रहे थे कि ये लोग यदि इसके मायने फोन नहीं उठाते, आप हमसे प्रूफ मांगते हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हर गली कूचे से उत्तर प्रदेश के भीतर योगी के खिलाफ आवाजें धीरे धीरे तेज होती रही है, और इस सब का जो संकलन जो किया जा रहा है, इस सब को एक कहते हैं ना, एक ही माला के भीतर पिरोने का जो प्रयास किया जा रहा है वो है केशव प्रसाद मौर्य। और वही कारण है कि जब योगी जी के लिए जब जो चीज़ें असहाय हो गया, तो योगी जी अब 27 जुलाई को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने, यानी केंद्र के दो शीर्ष नेताओं के सामने पेश होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा, अरे भाई कितनी बार करेंगे। पहले 40 लोगों का ट्रांसपोर्ट भेजा, वो समीक्षा करके आ गए, उसके बाद आपके मीटिंगें हुई, कई बैठकें हुई, जेपी नड्डा साहब पहुंचे, उसमें भी समीक्षाएं हुई, सारी चीज़ें आ गई 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की। और केशव प्रसाद मौर्य तो लोग समीक्षा कर रहे हैं हार की, लोग रोज बता रहे हैं कि प्रशासन कितनी लचर है, योगी जी की सरकार कितनी खराब है। ये सब कुछ रोज ये चलने के बाद खुद जांच एजेंसियां मतलब तमाम सारे ऐसे एजेंसी है केंद्र सरकार के पास, जिनके पास तो एक एक सीट का ब्यौरा अब तक आ गया होगा। लेकिन ये जो पूरी बैठक जो होने वाली है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी, इन तीनों के बीच जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, क्या उसमें योगी जी उसी तेवर में बात करेंगे जैसे अपने विधायकों से बात करते हैं, या फिर उस दिन वही पैरी पौना होगा, ये तो खैर समय बताएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने तो प्रेशर बना दिया, योगी पूरी तरीके से टारगेटेड हो गया। योगी जो दिल्ली को तुच्छ मानते थे, अब यो दिल्ली दरबार में गुहार लगाने जाए या उनको चुप करवा, यानी उनकी गुहार है, या फिर अपने के लिए नई लाइफ, या फिर कहे कि नई रास्ता, या मुख्यमंत्री पद पे बने रहने दो, इसकी गुहार लगाने के लिए दिल्ली जाएंगे। ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली दरबार जाना, यह योगी जी को बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं टारगेटेड हो गए। इससे देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।